औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आप लोगों के लिए मैं अपने इल्म के मुताबिक एक नाक़िसा इल्म है जिसके मुताबिक बेशुमार वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, और मुझे जब भी महसूस होता है कि इस वक्त वीडियो की ज़रूरत है, आप लोगों को आगाही देनी चाहिए, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल फेयर आपके साथ बात करूँ। आप लोगों ने पहली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने मुख्तलिफ पेशगोइयाँ की, और उनमें बहुत सारी पेशगोइयाँ एज़ इट इज़ बिल्कुल सही साबित हुई। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना इल्म दिया कि मैं कुछ चीज़ों को बयान कर सकती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम सिर्फ सियारगान का इल्म है, बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतर जानती है कि कौन सी चीज़ें किस तरह से कब रूनुमा होनी है। तो आप लोगों को याद हो, मैं अपनी पहली बेशुमार वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि 29 अगस्त तक हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, मुल्की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगाड़ की तरफ जाएगी। और आप देखिए कि ऐसा ही हमारे साथ में हो रहा है। आप शहबाज गिल का केस ले लें, उनके चूँकि कंडीशन कुछ इस तरह से थी कि मरकरी जो उस वक्त लॉर्ड था वो कुछ अच्छी हालत में ना था, और मरकरी को हम कम्युनिकेशन लॉर्ड कहते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बायस उन्हें आज जिन हालात हैं यानी कैदोबंद का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि उनका एक बयान उनके गले में तोप की तरह पड़ गया। बयान तो लोग बहुत सारे हैं, सूरत हाल बहुत बयानात मुख्तलिफ पार्टीज़ के आते रहते हैं, और आप लोग चूँकि सोशल मीडिया के साथ लिंक हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी आइडिया है कि किस तरह से चल रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात हालात या सियारगान की पोजीशन इस तरह की होती है कि छोटी सी चीज़ भी आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात ला सकती हैं। अब मैं पीछे आप देख लें इस तमाम पीरियड में, जिस पीरियड की मैंने निशानदेही की थी, इस एक माह में किस तरह से चीज़ें वैसे ही रोनुमा हुई। तो यहाँ पर भी आज जो सूरत हाल बन रही है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। फ़िलहाल शहबाज गिल साहब पर जो मुकदमा चल रहा है, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की पूरी कोशिश है कि उनको मुकम्मल तौर पर दबाया जाए, और ये तमाम सूरत हाल इस तरह से बनाई जा रही है कि पीटीआई पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम सियारगान की पोजीशन को देखें तो जो इस वक्त इनका लॉर्ड है वो राहु के साथ ट्राइन में आ रहा है, जो कि कैदोबंद का सियारा है, और यहाँ पर जेल और लिटिगेशन मुकदमात इन तमाम चीज़ों की तरफ वाज़े निशानदेही करता है। लेकिन एक चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि मून जो है यानी कि अवाम की ताकत पीटीआई के साथ है। तो यहाँ पर अगर इनको मज़ीद डराने की या दबाने की कोशिश की जाती है तो अवाम का एक सैलाब उभरेगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात कर चुकी हूँ कि ये वो वक्त है, ये वो टाइम पीरियड है जब बहुत सारी चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ जा रही हैं। अगर आपको कहीं पर थोड़ी सी भी तलख़ी की सूरत हाल नज़र आती है तो कोशिश करें कि वहाँ से अपना रास्ता अलग कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे से भी एक्ट का बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। अभी यहाँ मैं देख रही हूँ कि मुल्की सूरत हाल मज़ीद भयानक होती जा रही है। जिस तरह से इस केस को लेके चला गया वो तारीख़ का एक भयानक मंज़र दिखाता है। हम देखते हैं कैसे उनके ड्राइवर की बीवी को और 10 माह के बच्चे को जेल में रखा गया, उसको खुराक मुहैया ना की गई या किसी भी तरह उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई। तो ये एक तारीख़ का बहुत भयानक मंज़र है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी निशानदेही मैं अपनी पिछली वीडियोस में एक माह से कर रही हूँ, और अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। पिछले जो मुख्तलिफ हमारे साथ केस गुजरे हैं उस पे भी आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं। बहरहाल अगर हम सियारगान की पोजीशन को देखते हुए किसी पेशगोई की तरफ जाएं तो मुझे ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आज हमें
اس تمام صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ اور ریسنٹلی اب جو مارس کا ٹرانزٹ ہوا ہے وینس ٹورس میں، یعنی کہ وینس سائن میں، لکشمی پیسے کی سائن ہم اس کو کہتے ہیں، تو یہ پاکستان کے سائچہ میں خانہ مال بھی کہتے ہیں، اور مارس کو ہم فورسز کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی ڈینجر سی سچویشن کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ہمیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، روپے پیسے کی طرف سے بھی جو جس طرح بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ فورسز روپے پیسے کا بھی استعمال کریں ان کے خلاف، لیکن یہ بات واضح ہو کہ یہاں عوام جو ہے وہ بہت زیادہ اگریشن میں آ جائے گی۔ عوام بہت ہی ان کی سوچ سے زیادہ جو ہے رد عمل کرے گی، اور یہاں فورسز بھی بہت ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں، گرفتاریوں کے بھی چانسز ہیں، اور مزید پریشر بڑھانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال ملکی حالات جو ہیں اس وقت ہمیں خراب ہونے کی طرف جو ہے ان کی پیشگوئی نظر آ رہی ہے، نشاندہی ہو رہی ہے کہ ملکی حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ باقی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائیں، اور آپ بھی اپنے ملک کے لیے اور حالات کے لیے، جو بھی حالات ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اور باقی غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر میں اس وقت سیارگان کی پوزیشن کے مطابق دیکھوں تو مجھے چیزیں بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، ملکی حالات مزید خرابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کروں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے اور ہمارے لیے بہتری فرمائے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔